Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से, जो कि अभी फ़िलहाल पीएन कैडेट की रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस हमारा है। बाकी वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो पाक आर्मी, नेवी, एएसएफ, डीएसएफ सब की बिल्कुल सेम ही होती है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं होती। उसकी जो पैटर्न है वो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, बाकी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी पहला तो नहीं कह सकते, पिछली वीडियो में हम कुछ शेयर कर चुके हैं, इस वीडियो में वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे ना हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को टाइमली मिल सके। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, नेम द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड इन द फॉलोइंग चॉइसेस विच फिट्स इन द ब्लैंक स्पेस टू कंप्लीट द एनालॉजी। वो कह रहे हैं कि आप इनमें से इसकी क्वेश्चंस में से जो है ना वो करेक्शन, वो सीरियल नंबर आप सेलेक्ट करें जिसकी आपको ज़रूरत है, जो इस पर फिट बैठ सके, जो जो ब्लैंक फाइल है उसको फिल कर सके। अच्छा, यहाँ पे देखिए, लेसन इज टू हेयर, सुनवाई जो है वो सुनने को है, सही है, सुनवाई लेसन इज टू हेयर। देन लुक इज टू, अब सेम सी बात है, अगर कान पे आप सुनते हो या आप सुनते हो कोई आवाज़ वगैरह आप सुनते हो, तो लुक जो देखना जो है वो आप किस चीज़ से करते हो, कान से आप सुनते हो, लिसन करते हो, तो लुक आप किस चीज़ से करोगे। सेम यही कंपैरिजन आपने अगले के साथ करनी होती है। तो लुक इज टू क्या आएगा, आप देख सकते हो, लुक इज टू सी, आप ये कह सकते हो, सही। ये दोनों लिसन इज टू हेयर, अब दोनों एक ही बात है। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि लिसन हम कहते हैं कोई सॉन्ग वगैरह सुनना ये वो, और हेयर कहते हैं वो भी सुनने को ही कहते हैं, लेकिन जस्ट आप कोई चीज़ सुनते हो, कोई आवाज़ सुनते हो, साउंड, कोई बात सुनते हो, तो हेयर और लेसन में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि आप लोग उसमें वो कर दो। अभी लुक जो है वो भी देखने को कहते हैं और सी जो है वो भी देखने को कहते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं, जो करीब वाले को होते हैं, और सी आई थिंक जो दूर वाले को होते हैं, जस्ट इसमें वो डिफरेंस होती है इस टाइप की। तो आप लोग जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे ग्रामर में और इन चीज़ों में, उनको बेहतर पता होगा, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ऑफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स के जो नीचे 5 वर्ड्स है, विच 2 वर्ड्स कैन बी मेड बाय द यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड्स स्टिमुलेट, के जो नीचे आप लोगों को जो वर्ड्स दिए गए हैं कि वो कौन से वर्ड्स होंगे जो स्टिमुलेट बनाता है, सॉरी क्या कह रहे हैं, मेड बाय यूजिंग, अच्छा, जो स्टिमुलेट के लेटर्स आप यूज़ करते हो और वो वर्ड्स बनाते हैं, यूजिंग वन लेटर एनी ओनली वंस, कि जो है वो जो लेटर आप यूज़ करोगे वो सिर्फ एक ही टाइम यूज़ करोगे। जैसे इसका एस आपने एक बार ले लिया, दोबारा आप नहीं यूज़ करोगे। टी एक बार ले लिया तो आप दोबारा वो यूज़ नहीं करोगे। एम ले लिया तो इस तरह से आई एम, जो भी लेटर आप लेते हो वो सिर्फ एक ही बार यूज़ करोगे। अब यहाँ पे आ जाते, अगर आप स्माइल को देख ले तो स्माइल में एस एक ही दफ़ा है, सही है, बिल्कुल, ये एस ला यहाँ से ले लिया, ऐसे कर ले, उसके बाद एम यहाँ से ले लिया, उसके बाद आई यहाँ से ले लिया, और उसके बाद एल यहाँ से ले लिया, और उसके बाद ई, मतलब इसमें कोई भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का ये वाला आ गया। दूसरा, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से एस ले लिया, यहाँ से एल ले लिया, यहाँ से आई ले लिया, यहाँ से टी, तो ये भी आपका आ सकता है, ये दो आपके हो गए। अब तीसरे पे आ जाते हैं, स्टेट में डबल टी आया हुआ है, जो कि वहाँ पे दो टी तो है, लेकिन एक लेटर को आप एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हो, सही है। तो स्टेट में डबल टी आया है, वहाँ पे भी डबल टी है, लेकिन एक लेटर को एक दफ़ा यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए डबल टी आप यूज़ नहीं कर सकते, सही है, ये आपका कट गया। उसके बाद अगर टाइम को देखा जाए तो टाइम में भी टी, आई, एम और ई, ये भी एक एक दफ़ा है, तो ये 3 आपके हो गए, सॉरी ये 3 आपके हो गए, और इसके बाद ईट भी हो गया। तो मतलब ये 3-4 जो है इससे आ सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं आ सकता। या चलो ये आप कह ले कि ये जो बेहतर वर्ड्स है ये दो, ये दोनों बिल्कुल स्टिमुलेट से आ सकते हैं और एक ही दफ़ा यूज़ करनी है। तो आप लोग यहाँ पे देख ले,
टी आपका इधर आ जाएगा और वो सारे आ जाएंगे। तो ये लेटर जो है जो आ सकते हैं, एक स्टेट को हम यूज़ नहीं करते, अदरवाइज यहाँ पे भी डबल टी है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट इसके आएंगे वो आपके ए और बी आ जाएगा। सही है, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसकी तरफ हम आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में देख ले कि 5 लेबर्स कैन ग्राइंड 5 किलोग्राम। जो 5 लेबर्स होंगे वो 5 किलोग्राम कौन जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो चने होते हैं उसके ग्रे यार अभी मैं आप लोग कैसे समझाऊँ, जू के उसको कहते हैं ना। मे बी मैं गलत भी हूँ तो आप लोग मेरी करेक्शन कर सकते हो, मेरी विकेबलरी थोड़ी वीक है। अच्छा, 5 लेबर जो है वो उसको ग्राइंड कर सकते हैं 5 किलोग्राम को 5 मिनट में। सो हाउ मेनी केजी ऑफ कॉर्न विल 1 लेबर ग्राइंड इन 1 मिनट। जो एक लेबर होगा वो 1 मिनट में कितना जो है वो क्या कहते हैं उसको, उसका ग्राइंड करेगा, मतलब उसको क्या कहते हैं यार, बिल्कुल ऐसे छिलेगा या क्या कहे यार इसको अभी सॉरी। तो चलिए वैसे आप लोग कमेंट समझ के, वो एक लेबर जो है वो 1 मिनट में कितना करेगा। अब 5 लेबर करते हैं 5 किलोग्राम 5 मिनट में, सही है। तो यहाँ पे 5 को तकसीम करें 5 के साथ, तो आप लोगों का एक लेबर जो है 1 किलो कितने में करेगा, 1 मिनट में। तो यहाँ पे सिंपली ये आप लोगों के साथ आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए 5 किलो 5 लेबर है, तो एक एक लेबर 1 मिनट में नहीं, आई थिंक आई एम रॉन्ग फॉर दिस। क्योंकि देखिए अगर 5 लेबर है, सही है, वो 5 किलो कर रहे हैं, एक लेबर पे 1 किलो डाल दे तो 5 मिनट में वो 1 किलो कर रहे हैं ना, 1 मिनट में तो नहीं कर रहे। आई थिंक सम ऐसा ही है, 5 बंदे हैं 5 मिनट में कर रहे हैं, लेकिन 5 किलो उन्होंने किए तो सब ने 5 मिनट में किए, सब ये तो नहीं है कि सब ने अलहदा अलहदा किए हैं। तो 1 मिनट में 5 मिनट में एक लेबर जो है वो 1 किलो कर रहे हैं, तो पाँचों के 1 किलो हो गए, तो इस तरह से आ जाएंगे। तो अभी एक लेबर जो अगर 1 किलो करेगा तो वो 5 मिनट में ही करेगा। आई थिंक मुझे तो इसी तरह से ही समझ आई है, और जो इसकी कंक्लूजन भी है वो भी ऐसी ही बन रही है। लेकिन आप लोगों को अगर लगता है कि नहीं सर ये 1 मिनट आएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप लोग जो है वो गाइड भी कर सकते हो कि नहीं सर यहाँ पे आप गलत है, ये इस तरह से होगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग मुझे समझा सकते हो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 18, और बाकी फिर ये डेटा लेके वहाँ पे आप लोगों ने मुझे समझाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 19 में है, हांगकांग इज टू चाइना एज वेटसन है या वेटिकन है, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है, इज टू, ये किसको आएगा इसकी अब हांगकांग को चाइना के साथ इसलिए कंपेयर किया गया क्योंकि वो इसका एक छोटा सा स्टेट है, सही है। अब ये वाला जो है ये इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, वेटिसन है या वेटिकन है, ये जो है ना इसका जो बनेगा वो रोम के साथ है, वो उसका एक छोटा सा स्टेट है जिसकी वजह से ये कंपेयर होगा रोम के साथ। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों की कंपैरिजन जैसी ही होगी सेम इसी तरह से इसी की भी कंपैरिजन इसी के साथ करनी होती है नेक्स्ट के साथ जो इसका आंसर बनता है। ये तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें जस्ट आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है क्या है, तो उसकी कंपैरिजन आप कर लोगे। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और यकीन माने ज़्यादा से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ताकि आप लोगों का टाइम बच सके, तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने ये सिंपल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में एक सीरीज जा रही है कि ए बी बी ए बी सी बी ए बी सी डी, मतलब ये है कि ये है नेक्स्ट कौन सा आएगा। एक सीरीज चल रही है, कंप्लीट द सीरीज आप कह ले, कंप्लीट सीरीज या व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इस तरह से आप कह सकते हो। तो चलिए इस सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे कट गया तो इसके लिए माजरत करूंगा। अब यहाँ पे देख ले, ए बी बी ए बी सी बी ए बी सी डी डी सी बी ए, मतलब ये है कि सीरीज के साथ क्या किया गया, पहले जो है ना ए बी सीधा लिखा गया है, फिर उल्टे साइड से बी ए उसको उल्टा, फिर ए बी सी सीधा, सी बी ए उल्टा, ए बी सी डी सीधा, तो डी सी बी ए जो है इसका उल्टा बनेगा, और डी सी बी है यहाँ पे एको पे आप ई पे आप देख सकते हो। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा एको फॉक्सट्रॉट में भी आप लोगों ने ये सुनो, ये फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स है, तो इसलिए मैंने इसको एको कहा है। ऐसा ना हो कुछ स्टूडेंट बोले पता नहीं सर क्या कहते रहते हैं वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चले जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एफ द 13 × 75 इज 57 and 31,
देन 27 मल्टीप्लाइज 34 इज इक्वल टू 4372। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप लोगों ने इसको मैथमेटिक्स के जरिए नहीं लेना कि आप इसको मैथमेटिक्स के जरिए मल्टीप्लाई कर लो और आप बोलो सर ये आंसर हो गया। नहीं, इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे कहीं पे भी मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई नहीं होते। एक आधा आपका सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैथ्स के मेथड से वो सारे सॉल्व नहीं हो सकते। अगर सिंपली सी बात अगर यहाँ पे आप ले लो, इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसका कुछ और आंसर बनेगा, लेकिन जो इंटेलिजेंस के रूल जिसके साथ हुआ है वो आप देख ले। अच्छा यहाँ पे देख ले, सिंपल सी बात है, ये 13, ये आपका 31, इसको आप उल्टा कर ले 13 को, सही है, 3 और 1 उल्टा ऐसे हो गया, आपका 31 आ गया। यहाँ पे 7 5 है आपका, इसको उल्टा करो 5 7 हो जाएगा। सेम यही मेथड सारों के साथ किया गया। यहाँ पे देख ले 27 है तो 72 हो जाएगा, 34 है तो 43 हो जाएगा, लेकिन आपका किस तरह से आएगा, इस साइड पे आएगा, 43 एंड 72 ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट को देख ले, 15 है तो 51, 42 है तो 24, तो 24 और 51 ये आपका देख लो यहाँ पे। सेम यही मेथड हमने इसके साथ करना है, तो 16 आपका हो जाएगा 61 और 36 आपका हो जाएगा 63। तो ये आप देख सकते हो, इधर आप लोगों का 63 और 61 आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 63 एंड 61। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो मज़े की लगी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चंस में देख ले, वहाँ पे फोकस ना करें, वो ख़त्म हो गया। एफ टूअर इज कोडेड 1 2 3 4, क्लियर इज कोडेड 5 6 7 8 4 एंड स्पेयर इज कोडेड इज 9 0 8 4 7। तो इसको हम कैसे करेंगे? टी लिया गया है 1, ओ लिया गया है 2, यू लिया गया है 3, आर लिया गया है 4। ये आप लोगों के पास हो गए इनके कोड्स, अगले के क्लियर के ये कोड्स हो गए, और यहाँ पे देख ले स्पेयर के ये कोड्स हो गए। तो अभी हमारे लिए जो सिंपल चीज़ है वो हमने फाइंड करनी है। अभी ये देखें, ये स्पेलिंग हमने फाइंड करना है कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला है हमारे पास, इधर हम लिख देते हैं एस। एस के लिए हमारे पास इन तीनों में देख ले क्या लिया गया है, तो यहाँ पे एस है और इसका पहला फिगर क्या है 9, तो एस के नीचे हम लिख देते हैं 9, सही है। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि हमारे बाद में मसला ना हो, एस 9, ठीक है। उसके बाद है सी। सी के लिए हमारा क्या है, वो जो है डिजिट लिया गया है, यहाँ पे सी का ये देख ले, इसका पहला लेटर क्या है 5, तो 9 5 हो गया। उसके बाद है यू, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी आपका 5, यहाँ पे देखिए यू, यू के लिए क्या लिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो टूअर में तीसरे नंबर पे क्या है वहाँ पे 3, ये आप लिखिए 3। यू के बाद है एल, सही है। एल के लिए क्या लिया गया है, यहाँ पे क्लियर में देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है 6, 9 5 3 6 हो गया आपका, सही है। उसके बाद पी के लिए क्या लिया गया है, यहाँ पे आप आ जाए, और पी है यहाँ पे, तो पी के लिए क्या लिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेयर में पी। पी के लिए आपके दूसरे नंबर पे क्या है 0 0, ये आप लिख ले। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड थोड़ा लंबा है, इसलिए जो है ना पूरा वो आप लिख नहीं सकोगे, याद नहीं होगा, फिर इसलिए साथ साथ लिख रहा हूँ। टी के लिए, अच्छा यहाँ पे अब टी है, टी के लिए क्या आएगा, टी के लिए आप देख सकते हो इसका पहला वर्ड जो है वो 1 था, तो टी के लिए आपका 1 आ जाएगा। अच्छा, टी के बाद यू है, यू के लिए यहाँ पे तीसरा वर्ड देख ले 3 है, जो कि यहाँ पे ये देखिए ऑलरेडी हम एक बार लिख चुके हैं, 3 है, सही है। उसके बाद आर के लिए क्या है, आर के लिए 4 है, ये देखिए इन दोनों में आप देख सकते हो 4 4, आर के लिए 4 है। और जो आखिरी ई है यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 3, वो ई के लिए 7। तो आपका जो नंबर बनता है वो आप देख सकते हो 9 5 3 6 0 1 3 4 7, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
23 है, एक थ्योरम टाइप का है, या आप एक एग्जांपल कह लें या एक प्रॉब्लम कह लें, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, उसी टाइप का है। अ मैन ट्रैवल 6 किलोमीटर्स ईस्टवर्ड्स देन टर्न। अच्छा, ये तो उस टाइप का है। तो चलो इसको आप, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, कि आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर होगा वो डिस्टेंस आपने मालूम करना है, जो कि पिछली वीडियो में हम एक शेयर भी कर चुके हैं। शायद आप वो वीडियो वॉच कर चुके हो या नहीं, लेकिन अगर आप वो वॉच करना चाहते हो प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हो। अच्छा चलो यहाँ पे आ जाते हैं। अ मैन ट्रेवल 6 किलोमीटर्स ईस्टवर्ड। 6 किलोमीटर जो है वो ईस्टवर्ड की तरफ गया है। देन टर्न्स राइट, फिर अपने राइट को गया एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर उसने फिर सफ़र किया फर्दर। टर्न्स राइट अगेन एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर, फिर राइट की तरफ गया और 3 किलोमीटर सफ़र किया। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोगों को ये डायरेक्शन पता होने चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का, सॉरी ये निशान नहीं लगा था ताकि जगह बने हमारे पास। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये आपके डायरेक्शन हो गए। उसने ईस्ट वर्ड की तरफ जो है सफ़र किया। तो सबसे पहले हमने इसका डेटा निकालना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा लेकिन चलो। अ मैन ट्रेवल 6 किलोमीटर ईस्टवर्ड। डायरेक्शंस मुझसे मिट गए यार, डायरेक्शंस को आप बना ले यहाँ पे पहले। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एक बंदे ने जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट से लेके, चाहे वो किसी भी ईस्ट वर्ड उसने सफ़र की है, तो हम ईस्ट वर्ड पे आ जाते हैं। 6 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट उसने लिया ईस्ट वर्ड की तरफ से, ईस्ट वर्ड। तो बंदे ने सफ़र किया ईस्ट वर्ड की तरफ 6 किलोमीटर। देन उसने क्या किया, टर्न्स राइट और अपने राइट की तरफ मोड़ा। तो उसने सफ़र किया 3 किलोमीटर फर्दर जो है वो राइट साइड को, तो वो आपको उसका बोलता है साउथ ईस्ट की, सॉरी साउथ की तरफ बनता है उसका। उसके बाद उसने फर्दर जो है टर्न राइट को किया, तो उसका डायरेक्शन बनेगा वेस्ट की तरफ, वेस्ट वर्ड 3 किलोमीटर। सही है। एंड ही इज़ फेयर, मतलब अभी वो कह रहे हैं कि वो कितना दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अगर इसको हम यूज़ करें, जो पिछले में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, तो सबसे पहले आपने उसके लिए डिस्टेंस मालूम करना होगा। डेटा आप लोगों के पास होना चाहिए। डेटा आप लोगों का क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं। डिस्टेंस के लिए फाइंड करना हो तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल अंडर रूट। तो उसके लिए आप लोगों ने जो है ना वो फाइंड करना होगा। माजरत, मुझे कॉल आई थी, मुझे बार बार वीडियो में कॉल भी आ रही है तो वो भी अटेंड करने पड़ते, तो माजरत। अच्छा, तो उसको जैसे ही आप लोग एंटर करते हो तो डेटा आप लोगों ने एंटर करने हैं। अब हमारे पास जो है वो अभी कितने दूर है, पहले 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड उसने मतलब राइट डायरेक्शन की, वो तो हमने फाइंड कर लिया 3 किलोमीटर। तो उसको आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जो डिस्टेंस वाला है उसमें फुट करना है। तो उसमें हम पुट करते हैं और तो चलिए उसका वो निकालते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास जो हमने डेटा निकाला था उसको पुट करते हैं। तो 3 किलोमीटर था उसका, तो स्क्वायर प्लस 3 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, 3 3 ज़ार जो है ना वो आपका 9 बन जाएगा, प्लस 3 3 ज़ार 9 बन जाएगा। तो अभी आपका ये आगे बन जाएगा 18 अंडर रूट। अब जैसे कि आप लोग ऑप्शन देख सकते हो कि ये ऑप्शन तो इसके साथ मैच नहीं कर रहे, तो चले हम अब मज़ीद इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस को हम अगर हम यूज़ करते हैं, सो यूजिंग पाइथागोरस, यहाँ पे आ जाते हैं। 3 है, आई एम रियली सॉरी, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 वही सेम आप लोगों का 18 आ जाएगा, 18 अंडर रूट। सही है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 और अंडर रूट 2। तो ये आपका बन जाएगा। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते हो तो आप लोगों के पास 18 बन जाते हैं। अच्छा चलो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लो तो इसमें आप लोगों के पास ये ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, 3 अंडर रूट 2। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 4.2 समथिंग, इस तरह से 4 समथिंग, या आगे जो भी बनता है मेरे ख्याल से समथिंग 4 पॉइंट, इसको मज़ीद कैलकुलेटर से कर ले तो यही तक, इस तरह से वैल्यू आप लोगों को ये दे देगा। अच्छा, इस तरह से वैल्यू देने के बाद अब यहाँ पे देखें ये ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अभी एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं आ रही है। तो हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पे कौन से जो इसके करीब आ रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, जो कि 5 है।
सही है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मे भी उसमें मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन आप लोगों का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 5 आएगा। मजीद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप लोगों को आ गई होगी। अच्छा, ये भी एक सीरीज ही है, आगे ये चल रहा है और इसको हमने फाइंड करना है यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे इसकी 2 ऑप्शंस दी गई है, इसके साथ क्वेश्चन भी नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन में ये सीरीज चल रही है या क्या, इसकी तो ज़्यादा समझ नहीं आ रही। चलो आ गई है, सॉरी, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। इस सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना है। ये 2 सीरीज़ जो है अल्फ़ा में मेरे ख्याल से कंप्लीट द सीरीज़ का है, इसमें क्वेश्चन मिस हो गया। यहाँ पे देख ले, सी लिया गया है, फिर उसके बाद वाई लिया गया है, फिर उसके बाद डी ई लिया गया है, फिर वाई लिया गया है, सीरीज़ चल रही है। सही है, यहाँ पे देख ले, फिर एफ जी एच 3 लेटर्स लिए गए, उसके बाद डायरेक्ट वाई, फिर 4 लेटर्स लिए गए, उसके बाद वाई आएगा। सही है, तो फिर 5 लेटर्स लेंगे आई जे के, एल एल तक है, एम एन ओ पी क्यों क्यों तक लेंगे और फिर वाई आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एम, सॉरी लिखने में थोड़ा मसला होगा, एम एन ओ पी क्यों, और फिर वाई आ जाएगा। अगले में फिर क्या करेंगे, 6 लेटर लिखेंगे और फिर वाई आ जाएगा, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट के साथ क्या किया गया, बी लिया गया है, ए छोड़ के बी लिया गया और फिर एक्स। सही है, उसके बाद सी और डी छोड़ के ए ई लिया गया है, फिर उसके बाद डब्ल्यू मतलब पीछे से लिया गया है, फिर एक्स लिया गया है वापस। मतलब ये है कि एक लेटर आगे से ले रहे हैं और फिर एक पीछे से लेके डब्ल्यू डब्ल्यू और एक्स ले रहे हैं साथ साथ। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे आप देख सकते हो एच दिया गया है ना, तो यहाँ पे पहले में एक लेटर छोड़ा था, फिर 2 लेटर छोड़े, अब अगले में शायद 3 छोड़े हो। तो यहाँ पे देख ले ई एफ जी छोड़ा है, फिर भी 2 छोड़े हैं, 2 छोड़े हैं, उसके बाद डब्ल्यू और एक्स लिया गया है। एच के बाद आई जे, फिर 2 छोड़े, के लिया गया है और डब्ल्यू और उसके बाद एक्स आएगा। तो सेम यही जो है ना, 2 लेटर्स छोड़ के एक अल्फाबेट लेना है और फिर डब्ल्यू और एक्स उसके साथ लगाते जाना है। तो ये 2 भी आपके फाइंड हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज भी आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे देख रहे, राइट द नंबर्स ऑफ द पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द फॉलोइंग, कि इनमें से वो पेयर्स आप सेलेक्ट करें जो कि ये बाकियों से डिफरेंट हो। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आयरन एंड नेल, सही है, सबसे पहले एक हो गई। वुड एंड स्टूल, पेपर एंड बुक्स, ऑयल एंड लैम्प। यहाँ पे ये चीज नोट कर ले, वुड से बनता है स्टूल, वो उसका एक मटेरियल है। पेपर से बनता है बुक्स, वो इसका एक मटेरियल है। ऑयल एंड लैम्प, ऑयल जो है वो लैम्प में यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि उसको कौन से ऑयल कहते हैं, जैसे कि हम उर्दू में उसको मट्टी का तेल कहते हैं, अब इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं उसके लिए माजरत। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आयरन एंड नेल, जो आपका आयरन है उससे आपका नेल बनता है, जो लोहा है उससे आपका कील बनता है। मतलब ये सारे 4 चीज़ें ऐसी है जो एक उसका मटेरियल है और दूसरा उससे बनता है। लेकिन ऑयल एंड लैम्प जो है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। लैम्प में आप ऑयल यूज़ कर सकते हो लेकिन उससे बना नहीं सकते हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन जो है आप लोगों का डिफरेंट है और ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग कोई भी करेक्शन सजेशन देना चाहते हो, जहाँ पे मेरी गलती हो वो पॉइंट आउट करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो। मुझे इस पे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि जहाँ पे मैं गलत होता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड कर सकूँ। तो जहाँ पे मेरी गलती होती है वो आप लोग फाइंड आउट किया करें। अच्छा, ये मजीद अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर है, नेम द सीरियल नंबर ऑफ द पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच बेयर्स द सेम रिलेशन एज एग्जैक्ट्स बिटवीन पेटल एंड फ्लावर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसमें आप फाइंड आउट करें जो आपका डिफरेंट है, जो कि इस तरह के बाकियों के जो है ना रिलेशंस होंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से जो इसी के है, और अगले के डिफरेंट होंगे। इस वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को कुछ खास क्वेश्चन नहीं दिए कि आप लोग इसको फाइंड आउट करें। जस्ट यहाँ पे पीतल जो है, फ्लावर तो फूल को कहते हैं और पीतल जो उसके जो पत्ते होते हैं, फूल के पत्ते, वो वाले पत्ते जिससे फूल बना होता है, वो वाले पत्तों की बात करूं। जो उसका उसके पौधे के या दरख्त के जो पत्ते होते हैं उसकी नहीं बात कर रहे, सही है। जो उसका पीतल जो उसका पत्ता होता है फूल वाला जिससे फूल बना होता है उसको कहते हैं। तो बाकी यहाँ पे आप लोग देख ले,
इनमें से आप लोग देख ले कि इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा, तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर नंबर साइंस एंड लेबोरेटरी, स्टूडेंट एंड टीचर, बुक एंड लीफ और टेलर एंड क्लॉथ। इसमें से आप लोग जो भी आप लोग को एग्जैक्ट लगता है कि ये सही है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, नेम द सीरियल नंबर ऑफ द चॉइसेस व्हिच फिट्स इन द ब्लैंक स्पेस टू कंप्लीट द रिलेशनशिप। जैसे कि ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, लास्ट वाले डे पे मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन हमारे गुजर चुके हैं इसी में मैं आप लोगों से टेस्ट ले लूं और उन सारों के क्वेश्चन आप लोगों ने एक वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें आप लोगों ने सारों के क्वेश्चन बताने होंगे। तो यहाँ पे देख ले, विच चॉइस फिट्स इन द ब्लैंक स्पेस टू कंप्लीट द रिलेशनशिप, एक्सेलरेट इज टू, रिटायर्ड एज प्रेज इज टू। एक्सेलरेट इज टू रिटायर्ड, एज प्रेज इज टू। अब यहाँ पे देख ले, जिस तरह से जो पिछले क्वेश्चन था वो थोड़ा डिफरेंट था, ये वाला जो है ना इन दो का रिलेशन होगा और अगले दो के रिलेशन आप लोगों ने बताना है। तो वो भी आंसर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, इन दोनों के आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 28 है, जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे मैं कोशिश करूंगा वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूं। जो सिंपल होंगे वो कुछ आप लोगों ने बताने होंगे, कुछ मैं साथ साथ रिपीट करवाते जाऊंगा ताकि जो नए स्टूडेंट्स आते रहेंगे उनको भी इस क्वेश्चन की समझ आती रहे। और लास्ट में इंशाल्लाह फिर मैं ऐसी वीडियो रखूंगा जिसमें आप लोगों को टेस्ट की एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा और वो आप लोगों ने पूरा का पूरा खुद सॉल्व करना होगा, जो कि 50 या 20 30 जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्फ्रेंस एज रेफर टू चेयरमैन। यहाँ पे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना रेशियो वाले, ये रेशियो, ये डबल रेशियो जो ली गई है, इनमें से ये होता है कि ये जो बिल्कुल नया क्वेश्चन आया है, मेरे पिछले वीडियोस में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन किया, इन दोनों का रिलेशन होता है और अगले दो का रिलेशन आप लोगों ने फाइंड करना होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि जो कॉन्फ्रेंस में जो हेड होता है, जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज का या कोई ऐसे कंपनी वगैरह का, तो इसमें क्या होता है, चेयरमैन जो होता है वो उसका हेड होता है, सही है। तो न्यूज़पेपर में जो मतलब जो चेयरमैन, जो क्या कहूँ अभी आप लोगों को किस तरीके कार मैं आपको समझाऊं, जो आपको हेड करता है, जो कि चलाता है यार इसको, कॉन्फ्रेंस को, या इसको यार अभी समझ नहीं आ रही आप लोगों को किस तरीके से इसको समझा दूं। अच्छा चलो, मुझे खुद ये थोड़ी सी जो है ना इसमें कंफ्यूजन हो रही है, आप लोगों को समझा नहीं पा रहा है इस चीज़ पे, तो इसके लिए भी थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, माजरत करूंगा, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि इन दोनों की जो आपस में रिलेशन क्या है। कॉन्फ्रेंस को जो हेड करता है, जो कि चलाता है, जो मतलब उसको जो गेस्ट कह ले, जो गेस्ट होता है उसका, जैसे कि न्यूज़पेपर का आपको देख ले कि न्यूज़पेपर का आपके साथ क्या आएगा, जो एडिटर होगा, जो उसको बनाता है। तो इसीलिए इसकी जो कंपैरिजन है आप लोग अभी खुद समझ ले, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो एडिटर आएगा न्यूज़पेपर का। यही रिलेशन इस कॉन्फ्रेंस का इस चेयरमैन के साथ है, जो कि मैं आप लोगों को उर्दू में समझा नहीं सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉरी 29 है। अब 29 जो है रीअरेंज वाला क्वेश्चन आया है, जो कि काफ़ी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी इस वाले में मैं क्या करूँगा, आप लोगों को ये बताऊंगा नहीं, तो इसमें आप लोगों ने इस वाले क्वेश्चन नंबर 29 का भी खुद आंसर देना है, जो कि पिछली वीडियो में काफ़ी 2 3 4 किस्म के जो है मैं इसके एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि हमारी वीडियो भी थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई है तो स्टूडेंट फिर परेशान हो जाते हैं, इसलिए कोशिश यही होगी कि थोड़ी इस तरीके से इसको शॉर्ट भी करें और आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका आंसर भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का। अच्छा, यहाँ पे आ जाती है क्वेश्चन नंबर 30। ये एक सीरीज है, तो सीरीज वाले भी अभी आप लोगों पे एक आधा छोड़ दूं, क्योंकि पिछले सीरीज का भी कोई भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पे नहीं छोड़ा है, लेकिन चलो खैर है, एक आधा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोशिश करेंगे कि सीरीज के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताओगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अभी हमने इस सीरीज को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देख ले 54, 27, 30, 15, 18 एंड 9, आगे क्या आएगा। इसके साथ क्या किया गया, 54 मल्टीप्लाई 2 कर दे, सॉरी डिवाइड बाई 2 कर दे, 2 2 2, यहाँ पे एक आ जाएगा 14 2 7। तो ये आपका 27, या डायरेक्ट हम ये कह ले 54 को हाफ कर ले 27, फिर प्लस 3 कर ले 30, फिर इसको हाफ कर ले 15,
+3 कर ले 18, 18 को ऑफ करके 9 प्लस अभी नेक्स्ट बारी है +3 की, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 12। अब नेक्स्ट में देख ले 4 देन 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 22। अब यहाँ पे क्या किया गया, ये सीरीज थोड़ा चेंज है, वो चेंज था। अब इसका क्या है 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 11 22। अभी डबल किया गया है, यहाँ पे आप लोगों का 12 था, सॉरी 22, फिर +3 25। मतलब जो फिगर जा रहे हैं उसको पहले वो डिवाइड किया गया था, हाफ किया गया था, इसको डबल करते हैं। 25 को प्लस कर लो तो 50। अब 50 के साथ 3 प्लस की बारी है, तो आप लोगों का आ जाएगा 53। ये आपको दूसरा सीरीज हो गया। अब तीसरा सीरीज जो है, तीसरा सीरीज अभी मैं एक्सप्लेन करूं या नहीं करूं, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग खुद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कर दूंगा। लेकिन चलो छोड़ दे, आप लोगों पे ये नहीं छोड़ता, समझा दूं इस वीडियो में। अगली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पे छोड़ूंगा, उसके आंसर आप लोगों ने मुझे बताने होंगे। 2 3s are 6 + 3 9, 9 3s are 27 + 3 30, 30 × 3 60 प्लस 30 × 3 सॉरी 90। अभी बारी है +3 की, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 93। तो ये आप लोग देख सकते हो, तीन ही सीरीज के आप लोगों के क्या क्या आंसर आए, 12, 53 एंड 93। ये आप लोगों के आंसर हो गए करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसकी समझ भी आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। मजीद इंशाल्लाह आप लोगों को इससे भी अच्छी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमारे साथ ही रहना है और हमारे वीडियोस को देखना है आखिर तक, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और कुछ जिस मकसद के लिए हमारी वीडियो बन रही है वो भी हासिल हो सको। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।